नमस्कार। कुंभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत। आज एक नई चर्चा कुंभ राशि पर है और विशेष चर्चा है, बड़ी इम्पोर्टेंट चर्चा है, सबको सुननी जरूरी है। अगर अपना अच्छा भला, अच्छा भविष्य, अच्छी उन्नति और जीवन में कुछ कल्याणकारी बातें आपके लिए जो बहुत फेवरेबल होने वाली हैं अगले 2-3 महीने में, उनको सुन करके आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। नंबर 1, कर्मों के फल मिलने वाले हैं और जल्दी ही मिलेंगे। भाग्य उदय होगा और जल्दी ही होगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में कुछ समीकरण जो हैं उन पर चर्चा होगी। ये कुंभ राशि का वीडियो है। धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों से रिलेशन है कुंभ राशि का। ये वीडियो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए है। अन्य लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस राशि को, कुंभ राशि को देखना चाहिए। आपकी कुंभ राशि होनी चाहिए जन्म के अनुसार। अंग्रेजी जो विदेशी लोग हैं वो सन साइन को बोलते हैं, मेरी अंग्रेजी तारीख ये है इसलिए मेरी ये राशि होगी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ये बात बेसिक नॉलेज रखने वाले लोग जानते हैं। नीच भंग राजयोग बनने वाला है आपका, बहुत हाई लेवल का, नंबर 1। दूसरा, बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 5 अगस्त को और 5 अगस्त को बृहस्पति अस्त जरूर होंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही, आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद वो उदय जैसे ही होंगे तो भाग्य उदय भी होगा। उदय शब्द जहाँ भी आ रहा है क्योंकि इनकम का उदय और धन की वृद्धि, धन कुटुंब वाणी, एक एक चीज़ बड़ी गंभीर होगी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम निगेटिव बताते हैं, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि निगेटिव ही सही, लेकिन आपका भला जिसमें छिपा हुआ है वो चीज़ आपको बताई जाएगी। बृहस्पति अस्त के बाद जब उदय होंगे तो आपका भाग्य उदय भी होगा। बुध जो है मार्गी होगा डायरेक्ट पोजीशन में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चमत्कार वाली जो पोजीशन पैदा करेंगे। कष्ट कारक क्या चीज़ है वो भी सुनना जरूरी है। 26 जुलाई को शनि वक्री, इस राशि का, कुंभ राशि का स्वामी जब वक्री होगा तो उसका सरोकार, उसका रिलेशन, उसका कनेक्शन कहाँ से है? आपके 12th हाउस से, लगन से, यानी कि आपकी राशि से, और 2nd हाउस। ये जो 3 राशि हैं इस समय बहुत बड़ी एक अच्छी पोजीशन में क्यों है? क्योंकि इनका स्वामी ही शनि है। शनि 2.5 साल, 30 महीने रहता है एक राशि पर, यानी कि 2.5 साल कहो या 30 महीने। बहुत बड़ा रोल है सृष्टि में, न्यायाधीश कहलाते हैं और बड़े बड़े न्याय करते हैं। कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। 2 चीज़ और सुनिए, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम कमेंट करके ये बताओ कि मेरे साथ ये हुआ है या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये 100% एकदम ओरिजिनल प्रेडिक्शन है और जो हमारे नियमित दर्शक हैं उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद भी दूंगा। कल कई आदमियों के फ़ोन आए कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही और चरितार्थ हो रहा है। खैर, अब ध्यान दीजिए एक एक चीज़ पर। आपके लिए जो अब सिचुएशन बनने वाली है, नोट कीजिए। बहुत बड़े निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट से बचें। आपकी जो मेहनत है उसकी सराहना होने वाली है। जो भी काम किया है उसको, उसकी प्रशंसा, उसका क्रेडिट, उसका एप्रिसिएशन और उन्नति का योग भी बनेगा। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत नया योग बन रहा है वो ये है कि कैरियर अच्छा होने वाला है। कैरियर के लिए विशेष अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। उसका रीजन भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। पारिवारिक कष्ट जो तो रहेंगे, अपने मैरिज लाइफ और प्रेम संबंधों में कुछ बिगाड़ जो आ रहा है या आ चुका था, आपस में बातचीत नहीं थी, कई सारे कारण बन रहे थे। ये तो वही लोग समझ रहे हैं जिनके साथ ये घटित हो रहा है।
समझते आप भी हैं, समझते हम भी हैं। उन बातों को जो हो चुकी है उन पर अब पर्दा पड़ने वाला है। नए जीवन की, नए प्रेम की, नया सवेरा, नया कलेवर, नया लुक आने वाला है आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रेम संबंधों में। जो लोग डाइवोर्स जैसे कदम उठा रहे हैं, पेपर डालना चाह रहे हैं, अभी रुक जाओ भाई। हम किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते। जिनकी कुंडली में तलाक या झगड़ा लिखा है वो हम रोक नहीं सकते। बट अगर आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हैं तो कुछ दिनों के लिए ये बादल है संकट के, तो अभी रुक जाओ। आपके लिए एक लाइन कहूंगा, गम की अंधेरी रात में या झगड़ों की इस बिसात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उसका इंतजार कर। ये चीज बता रहा हूं, खुशियां आने वाली हैं, विवाद और मन मुटाव समाप्त होने वाले हैं, ऐसा ग्रह बता रहा है। अब और सुनिए नई चीज, सेहत को लेकर के ध्यान रखना है आपका। जिनके कोलेस्ट्रॉल जमे हुए हैं, खास तौर से वृषभ लगन हो या तुला लगन हो या मकर लगन हो, जिनका जन्म सन 80 के थोड़ा सा आगे या पीछे हुआ है, उनके कोलेस्ट्रॉल जमने वाले हैं, या हृदय बीपी से संबंधित कोई समस्या, कोई छोटा मोटा स्टंट डलवा करके शांति करेगा या जो भी कुछ है, उससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोलेस्ट्रॉल और वजन कंट्रोल करो। खास तौर से ये पोजीशन बुध की दशा में आती है। इनकी जो बुध की दशा है उसमें कुछ समस्या आएगी, खास तौर से जिनके लगन मैंने बताया, वृषभ लगन हो, कुंभ राशि हो, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन। खास तौर से ध्यान देना, कोलेस्ट्रॉल को कम करो। बहुत साफ साफ, इससे ज़्यादा क्लीन और क्लियर बात कौन करेगा। इसके अलावा अपनी कुटुंब को, अपनी वाणी को, अपने धन को संभाल कर रखो। उस पर कष्ट और संकट और परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। और ख़ास तौर से कुछ दिन पहले से कुछ लोग पुलिस के चक्कर में हैं, कोई अदालत के चक्कर में, कुछ विवाद, कुछ घर में आग लगना, आगजनी, बिजली से संबंधित, कार की समस्याएं, वाहन से जुड़े हुए मामले। अपने दिल पर हाथ रख करके देख लेना, आपके घर में बिजली की समस्या या माता को कष्ट, या कार, स्कूटर, साइकिल से लेकर के, या वाहन को खड़ा करने से संबंधित कि मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा, गोली चल जाती है आजकल। तो पेशेंस से काम लो। आप लोग बहुत पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान लोग हैं। इसके अलावा एक नई चीज़, अपने लीवर, प्रोस्टेट तथा पेट के रोग, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, प्रोस्टेट की समस्या के साथ साथ इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रोएंटराइटिस दिक्कत, ये सब अब आने वाली है 5 अगस्त से। तो पेट का भी ध्यान रखो, परिवार को संतुलित रखिए, सचेत रहें। और किसके प्रति? स्वास्थ्य के प्रति। और बीमारियों से ज़्यादा सावधान रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप डर जाओ। अगर डरना है तो डरो, क्योंकि ये डरना भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम आपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखोगे। बहम, शक, उसमें नहीं पड़ना। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, अंधविश्वास में मत फंसो। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूं, हमेशा दूंगा, आगे से कोशिश करूंगा। जिन लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, वो क्या करना है? पेट के बल लेट जाओ, पेट आपका धरती पर हो और ऐसे हाथ कर लो और सांस लो, ऐसे लंबे लंबे सांस। और सांस की आप देखिए, शुरू के दिन थोड़ा कम लीजिए, धीरे धीरे 10-10 सांस रोज बढ़ाइए, बहुत जोर से, डीप ब्रीदिंग। नॉर्मली आदमी 30% सांस लेता है रोज, 30% एवरेज है। हम रिकमेंड करें कि 70% लो। जब उल्टा लेटता है आदमी तो कई 100 किलो लीटर एयर आपके
लंग्स में आती है। गूगल में चेक करना, मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो। नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ ये हार्ट के साइंस की बात हो रही है। इस हार्ट के साइंस का ब्रेन के साइंस से संबंध है, नोट कीजिए। एक तो अब गिनती कैसे शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए। आपके हार्ट पर और ब्रेन पर एक्टिवेट होने के लिए ये दो क्रियाएं बताऊंगा। ऐसे उल्टे लेट रहे हैं आप, ऐसे लिखिए, सांस लीजिए। अब सांस की गिनती कहां से शुरू होगी? मान लिया आप 50 सांस ले रहे हो तो पहले बोलिए 50, रिवर्स काउंटिंग में आइए। ये साइंस बता रहा हूं आपको, हल्के में नहीं लेना इसको। अब गिनती गिनिए, अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, रिवर्स काउंटिंग, ये बोलो और सांस लो। तो अब क्या हो रहा है इस ऐसे उल्टी रिवर्स काउंटिंग में? आपको अपने ब्रेन पर जोर देना पड़ रहा है कि उल्टी गिनती। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो रटी हुई चीज है, इसमें दिमाग नहीं लग रहा आपका। दिमाग तो अब लगेगा। 100 से 100 तक पहुंचो रोज। 100, 99, 98, 97, 96, 95, ऐसे उल्टा आइए। ऐसा क्यों बताया? ये ब्रेन और हार्ट का साइंस है, दोनों का आपस में कनेक्शन होगा तो एक तो मेमोरी पावर बढ़ेगी। चश्मा रख दिया, मोबाइल रख के भूल गए, ये सब खत्म हो जाएगा, आयु वृद्धि होगी। अब तीसरा पॉइंट सुनिए। ये जो ऑटिज्म की समस्या चल रही है ना बच्चों में, ये भी यही है। तो बच्चों के लिए ये एक पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। रोज 10 बार अपने बाएं हाथ से कुछ काम करने शुरू करो। खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना बाएं हाथ से, बाकी कई काम करो। कई बार कोई सामान उठाना है, सिलेंडर उठाना है, ठीक है, किसी को रास्ता बताना है, एक्शन में आना चाहिए। और अब इसका तरीका क्या है? बाएं हाथ से आप 10 तक गिनती लिखो, या अपना नाम ही 10 बार लिखो, अपनी पत्नी का नाम लिखो बाएं हाथ से। तो ये जो एक्टिवेशन है किसका? आपके जो लेफ्ट हैंडर है उनका राइट ब्रेन काम करता है, जो लेफ्ट हैंडर है उनका राइट ब्रेन काम करता है। इसलिए इस कोलेस्ट्रॉल और हार्ट और ब्रेन की साइंस को समझते हुए इस एक्शन को आज रोज करो। उपाय हम क्यों नहीं बताते? अब देखना समस्या क्या होगी। ये आपकी समस्या तो ठीक होगी, लेकिन मेरी समस्या बढ़ जाएगी। अब शुरू करेंगे, बोल ये बता कितने बजे करना, अब ये बता खाना खाने के बाद करना, नहीं। तो भाई आप जानो, आपका काम जाने, मैंने बता दिया। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। गणेश जी की उपासना कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए। श्रावण मास में कई हजार करोड़ गुना लाभ मिलेगा। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अब बृहस्पति ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल आने वाले हैं। इसलिए जब बृहस्पति अनुकूल होंगे तो पहले से ही आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान चेतन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।